जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर सुंदर सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। आपका बहुत 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 स्वागत है। कई बार आपको सोते उठते बैठते चलते फिरते और कई बार घर के आसपास बहुत सारे कुछ नंबर दिखते हैं, जैसे किसी को 2 दिख रहा है, किसी को 3 दिख रहा है, किसी को 5 दिख रहा है, किसी को 8 दिख रहा है, किसी को 10 दिख रहा है, किसी को 1111 दिखते हैं, किसी को 2222 दिखते हैं, किसी को 2323 दिखते हैं, किसी को 2121 दिखता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमको अचानक से एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं। तो पहला कारण जो है कि एंजल्स नंबर दिखते ही क्यों हैं। हमारे पास हम सभी इंसानों के साथ एक हमारा गॉड फादर या गॉड मदर रहती है, जिसको आप गॉड या देवदूत या एंजल बोलते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी जो नाभ होती है, यानी कि हमारी जो नाभि होती है, वो हमारी माँ के गर्भ से जुड़ी होती है। लेकिन साथ साथ में हमारा ये जो कपाल होता है ये, और जो हमारा जो बेस चक्र होता है, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं, ये ऊपर की कनेक्शन से जुड़ा होता है, यानी कि परमेश्वर से जुड़ा होता है। और परमेश्वर हर व्यक्ति को एक एंजल गाइड देता है। एंजल वो होता है जो आपको बताता है ये काम अच्छा है, ये बुरा है, इसे करो, इसे मत करो। जैसे आप कभी भी कोई काम करने की सोचते हो तो आपके पास ये ऐसा था ना, करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा। कभी कभी आप कुछ करने चाहते हैं तो मन में सोचते हैं कि क्या मुझे काम करना चाहिए, नहीं नहीं मुझे काम नहीं करना चाहिए, काम करूँ ना करूँ। तो ये जो आपके पास डिसीजन आते हैं ना बार बार, ये डिसीजन एक्चुअली में आप नहीं ले रहे होते, वो एंजल ले रहा होता है, जो आपके साथ 24 घंटे चलता है। एंजल हमेशा आपको गलत काम को करने से रोकता है और वो आपको एक बार हिंट देता है। कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे दिमाग में आया ही था कि ऐसा होना चाहिए, पर मैंने इसे किया नहीं, अरे ये तो मेरे को पहले ही दिख गया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब एक्चुअल में एंजल आपको बता रहा होता है, जो आपको पता नहीं होता। ये एंजल गाइड 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो यही एंजल जब हमसे खुश होते हैं तो हमको नंबर्स दिखाते हैं, और वो नंबर्स अलग अलग होते हैं। इसी टाइप का एक नंबर है, अगर आपको ये नंबर दिखता है, कभी भी आपके आसपास दिख जाए, आपको महसूस होता है, तो इस नंबर को जब भी आप देखें तो आपको अपनी विश को बोलना चाहिए। इससे आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कल मैंने अपने दोनों ही चैनलों पे क्वेश्चन पूछा था। एस्ट्रो डॉक्टर सुंदर सक्सेना व्लॉग पे मैंने पूछा था कि दुर्योधन का वध किसने किया था, और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वह मैंने पूछा था महालक्ष्मी ज्योतिष व डॉक्टर सुंदर सक्सेना चैनल पे। मैंने पूछा था कि नरसिंह देवता का किस देवता का अवतार है। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसमें था, इसका आंसर भीम है। भीम ने जब द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जंघा को मार दिया, काटा, मतलब फाड़ा था, और उसका रक्त से द्रौपदी ने अपने बालों को धोया था। तो दुर्योधन का वध किसने किया था? भीम ने किया था। और जो नरसिंह अवतार है वो भगवान विष्णु का अवतार है, और ये आपको पता है भक्त प्रहलाद के लिए हुआ था, और क्यों हुआ था वो सब आपको पता है। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। जो 3 लोग जिन्होंने सही जवाब दिए थे, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए थे, लेकिन अब चिट निकालते हैं। तो एक तो संजय सिंह रावत है जो कुमाऊं के हैं, उन्होंने एक सही जवाब दिया था, जिनको चुना गया है। इसके अलावा जो है सूर्य प्रकाश शर्मा जी हैं जो बनारस के हैं, और एक जो है लड़की है, इसका नाम है हिमांशी, ये मुंबई की है। ये 3 लोगों को हमने चुना है। इन तीनों को मनोकामना पूर्ति के स्टोन जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या होगा उसके लिए आप जुड़े रहिए। लेकिन अब मैं आपसे बात करती हूँ, एंजल नंबर अलग अलग दिखते हैं, बहुत लोगों को दिखते हैं और मुझे तो बहुत ही दिखते हैं। तो जब एंजल नंबर दिखता है, अगर आपको एंजल नंबर दिखता है 32 = 5 होता है। 32 नंबर जब भी आपको कभी दिखे किसी भी चीज में, अगर 32 नंबर दिखता है तो ये नंबर बृहस्पति गुरु का होता है। और बृहस्पति जो है हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक रूप से हम अग्रसर हो रहे हैं, और हमारा पेरेंटल गाइड हमको बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद, कुछ बूंद, कुछ ब्लेसिंग्स जो है ऊपर वाला दे रहा है। तो जब भी आप 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर अगर आप कभी भी देखें, तो आपको 32 नंबर देखकर अपनी विश को 32 टाइम ही बोलना चाहिए। 32 बार आप, जैसे आप घड़ी में समय देख रहे हैं 32 है, जैसे 8:32 हो रहे हैं, या सिर्फ 32 आपको कहीं लिखा दिखाई दे रहा है, कोई गाड़ी जा रही है उसका नंबर 0032 है या 3200 है, ऐसे करके आपको कहीं पे भी 32 नंबर अगर दिखता है तो आपको अपनी विश को
लगातार 32 टाइम बोलना चाहिए, इससे आपकी विश पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी जो कलाई है उस पर आप 32 नंबर लिखकर अपनी विश को 32 टाइम बोल सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा काम है, अगर आप करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। तो इस छोटे छोटे टिप्स को अगर आप करते हैं तो करते रहिए, लेकिन साथ साथ में भगवान को किसी एक देवता, जिसको भी आप मानते हैं दिल से, जो आपका इष्ट है, उसकी रोज पूजा किया करो, जाप किया करो, अपने हिसाब से दान धर्म करते रहा करो। इससे हमारे काम जल्दी बन जाते हैं। जैसे पक्षी को दाना है, चींटियों को दाना डाला करो, मांगने वाले को दिया करो। और हाँ, घर पे कभी भी कोई भिखारी मांगने आता है, आपको उसको देना है या नहीं देना है, लेकिन किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं तो बस उसके आगे हाथ जोड़ लीजिए और कह दीजिए कि बाबा आगे जाओ। लेकिन ऐसे नहीं बोलना है कि चलो यहाँ से निकलो, क्यों आए हो, बार बार मुंह उठा के चले आते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। इससे आपको पाप लगता है। बस हाथ जोड़कर उसको मना कर दो। फिर भी अगर वो आपके गेट पे खड़ा है तो हाथ जोड़कर बस आप अपने घर के अंदर चले जाओ। वो कितनी देर खड़ा रहेगा, वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है। तो आज का ये हो गया। अब मैं आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पूछना चाह रही हूँ। आज का क्वेश्चन है, केदारनाथ में किस देवता की पूजा होती है? केदारनाथ आपको पता है ना, वहां पे किस देवता की पूजा होती है, ये जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।